बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ई कैट का लेक्चर नंबर 25 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 से 6.5 तक कवर करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। ठीक है जी। सीक्वेंस क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है जी। ठीक है जी। जिसकी डोमेन सबसेट या सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट MCQ है, कहते हैं जी आ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड। ठीक है जी। उसको क्या कहा जाता है? ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो उसे सीक्वेंस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सीक्वेंस है जी 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे 20 होगा। ठीक है जी। 20, 25 हो गया। इसी तरह बी में मेरे पास है 1, 4, 9, 16, 25 और अप टू सॉन। सी में मेरे पास 2, 4, 8, 16, 32 और अप टू सॉन है। ठीक है जी। ये आपकी सीक्वेंस है। ठीक है जी। तो सीक्वेंस चूँकि एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, फंक्शन होता है, तो कोई भी मेरे पास अरेंजमेंट हो तो वो ज़्यादातर किसी न किसी फंक्शन से ही बनती हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट देखूँ 5, 10, 15, 20, 25 है, तो इसके लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? फंक्शन की टर्म को ज़्यादातर an के साथ शो करते हैं या f ऑफ n के साथ भी शो कर सकते हैं। तो ये जो आपकी एग्जांपल a है, तो इसके लिए जो फंक्शन है वो 5n है। तो अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो तो आपके पास 5 आ जाएगा। जब आप n की जगह 2 पुट करो तो आपके पास 10 आ जाएगा। 3 पुट करो तो 15 आ जाएगा। 4 पुट करो तो 20 आ जाएगा। 5 पुट करो तो 25 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह सेकंड मेरे पास है 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है ना। तो ये भी इसका भी एक फार्मूला है। वो क्या है कि an इज इक्वल टू एफ ऑफ n इज इक्वल टू n स्केयर है। जब आप इसमें n की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्केयर 1 आ गया। जब n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्केयर 4 आ गया। n की जगह 3 पुट करोगे तो 3 का स्केयर 9 हो जाएगा। और इसी तरह अप टू सॉन। इसी तरह सी में एग्जाम्पल में हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32 के बाद क्या होगा 64 के बाद क्या होगा 128 होगा। तो ये भी मेरे पास एक अरेंजमेंट है। तो इसके लिए क्या फार्मूला या फंक्शन है वो 2 रेज़ पावर n है। जब आप n 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1 वो 2 हो जाएगा। ठीक है जी। जब n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4। देखिए जी 4 है। जब 2 की पावर 3 होगा तो कितना हो जाएगा 8। 4 पुट करोगे तो 16, 5 पुट करोगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड MCQ की तरफ जाते हैं। कहते हैं द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय। तो जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस को हम an के साथ शो करते हैं। और MCQ थर्ड अगर हम देखें, कहते हैं द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस, तो उसको ब्रैकेट an में शो करते हैं। तो ये आपकी सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। MCQ नंबर 4 हमारे पास है। कहते हैं इफ़ an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 2n माइनस 3 है, देन फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर। तो इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी? तो अगर आप लोगों ने अगर कोई nth टर्म या जनरल टर्म दी हो, ठीक है, तो उसमें जस्ट क्या करना है, सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए n की वैल्यूज़ 1, 2, 3 और 4 पुट करनी होती है। क्योंकि उसमें उसने रिक्वायर्ड की हैं कितनी, फर्स्ट 3। तो आपने क्या करना है, n की जगह 1, फिर 2, फिर 3 पुट करना है। ठीक है जी। जब हम n की जगह, मेरे पास फार्मूला था क्या कि an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 2n माइनस 3 है। तो जस्ट आपने क्या करना है, n की जगह 1, 2, 3 पुट करना है। तो जब हम n 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, n की जगह क्या पुट करना है 1। तो n की जगह 1 जब पुट करोगे तो -1 की पावर 1 और 2 इंटू n, तो n की जगह 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। जब n की जगह 2 पुट करोगे तब आपके पास आंसर 1 आ जाता है। ठीक है ना। n की जगह 2 पुट करने से क्या आंसर आता है, आपके पास 1 आ जाता है। फिर n की जगह आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो -1 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3 है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास -3 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट 3 टर्म आपके पास आती है जी 1, 1 और -3, जो कि आपके पास कौन सी ऑप्शन है,
डी ऑप्शन है। हाँ जी, MCQ नंबर 5 अगर आप लोग देखो तो कहते हैं इफ़ ए एन इज इक्वल टू क्या है जी n/2n+1 देन फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी, तो क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने n1 2 और 3 पुट करना है और देखना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है जी। MCQ नंबर 6 हमारे पास है, कहता है इफ़ an-2 इज इक्वल टू 3n-11 है देन फिफ्थ टर्म क्या होगी। ठीक है जी, आपने फिफ्थ टर्म बतानी है अब इसकी। तो जब आप n की जगह 5 पुट करते हो, ठीक है, तो 5 - 2 कितना होगा 3, तो ये इसकी थर्ड टर्म आएगी। मगर आपने कौन सी फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ टर्म बतानी है। तो A5 आपने बताना है, तो फिर n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, 5 प्लस ये बात याद रखनी है, अगर माइनस है तो जो भी माइनस होगा रिक्वायर्ड वैल्यू में वो प्लस कर देंगे। जैसे कि 5 है तो माइनस हो रहा है 2, तो 5 + 2 आपने पुट करना होगा। ठीक है जी, सोल्यूशन हम देखते हैं कि an-2 इज इक्वल टू 3n-11 था, हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो फिर 5 + 2 पुट करना है n को, तो कितना हो जाएगा 7, यानी n आप लोगों ने 7 पुट करना है। पुट करने से क्या होगा 7 - 2 ये कितना हो जाएगा 5, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो आप लोगों ने n की जगह 7 पुट किया तो 3n-11 था, n की जगह 7 आ गया। तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया जी 10 आ जाता है। ठीक है जी। इसी तरह MCQ नंबर 7 हमारे पास है, कहता है इफ़ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 है देन इट्स nth टर्म इज, तो इसकी nth टर्म बतानी है। तो अब यहाँ पे n-3 है, तो जो भी रिक्वायर्ड होगा उसमें आपने 3 अब प्लस करना होगा, यानी nth टर्म है तो आपने n की जगह n+3 पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ज़रा चेक कीजिएगा। ठीक है जी। अब मूव करते हैं हम MCQ नंबर 8 की तरफ। कहते हैं जी द सेवन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, तो इसकी सेवन्थ टर्म क्या होगी। अगर आप ऑब्जर्व करो 2 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद क्या है जी 17, तो ये क्या कर रहा है, अगर 2 में 4 ऐड करूँ तब आता है 6। ठीक है जी, 6 में 5 ऐड करूँ तो तब आता है 11, 11 में 6 ऐड करोगे तो आपके पास 17 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म में आप कितना ऐड करोगे जी, हाँ जी कितना 7, फिर 8, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये आप ट्राई कीजिएगा। सेम MCQ नंबर 10 भी आप लोगों ने खुद देखना कि इसमें वो क्या कर रहा है। ठीक है जी, इसमें वो क्या कर रहा है। ठीक है ना, अगर गौर करें 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 12 और फिर उसके बाद 60 है, तो कहता है जी इसकी 6 टर्म क्या होगी, आपने 6 टर्म बतानी है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर आप 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाता है। 60 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके रिक्वायर्ड आंसर इनमें से कोई होगा। ओके जी, ये ट्राई कीजिएगा। इसी तरह MCQ नंबर आपका 10 है जी, कहता है जी नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने बतानी है। खुद आप गौर करेंगे इसमें वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, ठीक है जी 11, कहते हैं जी नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -1, 2, 12 और 40 की नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी होंगी। ठीक है जी, क्या 96 288 है, या 112 256 है, या 112 288, या नन ऑफ दिस है जी। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स अवेलेबल थी 4, 1, 2, 12 और 40, यानी A1, A2, A3 और A4 गिवन था। A1 को क्या मैं -1 इंटू 2 रेज पावर 0 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 रेज पावर 0 कितना होगा 1, 1 इंटू -1 तो -1 आ जाएगा। A2 मेरे पास क्या था 2, क्या 2 को मैं 1 इंटू 2 रेज पावर 1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसको सॉल्व करूँ 2 आता है। इसी तरह A3 12 था, तो 12 को आप 3 इंटू 2 रेज पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है जी, तब इसका आंसर 12 आ जाएगा। A4 आपके पास 40 था, क्या 40 को 5 इंटू 2 रेज पावर 3 लिखा जा सकता है जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो आपके पास क्या है -1, 1, 3, 5 था, और दूसरे ऑर्डर में या दूसरे नंबर हमारे पास 2 की पावर में, पहले 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो नेक्स्ट क्या होगा 2 की पावर 4, उससे नेक्स्ट क्या होगा 2 की पावर 5, और इधर वो क्या कर रहा है 2 इंक्रीज करता जा रहा है। तो इस तरह आपके पास लास्ट 2 टर्म्स जो होंगी वो 112 और 288 होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई फिक्स नंबर ऐड होता चला जाए, ठीक है जी, फिक्स नंबर ऐड होता चला जाए, जैसे 2 4 6 8, इसमें क्या हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल 1 देखें हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमारे पास, ठीक है जी, 5 10 15 20 25 था, इसमें क्या एक फ़िक्स नंबर ऐड हो रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक फ़िक्स नंबर ऐड हो रहा हो, ठीक है जी, तो वो आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। पर बहरहाल इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें 2 टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम हो, ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आ सीक्वेंस इन विच एनी टर्म्स माइनस इट्स इमीडिएट प्रीवियस टर्म गिव्स अ कांस्टेंट, ठीक है जी, किसी भी 2 टर्म्स के दरमियान कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान अगर डिफरेंस कांस्टेंट चला आता जाए तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। इसी तरह 13 MCQ भी डेफिनेशन ही है, कहता है जी द डिफरेंस an माइनस an-1 an है और नेक्स्ट an-1 यानी उससे प्रीवियस टर्म है। तो अगर कहता है जी द डिफरेंस फॉर अ सीक्वेंस इज कांस्टेंट, अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट होता चला जाए तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी। और MCQ नंबर 14 में वो जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है जी, कहता है द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो उस डिफरेंस को क्या कहा जाता था, कॉमन डिफरेंस कहा जाता था, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 15 है जी, क्या है, कहता है जी द nth टर्म ऑफ एन AP इज, तो अरिथमेटिक की nth टर्म का फार्मूला क्या हुआ करता था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी हुआ करता था, ठीक है जी, ये इसकी nth टर्म का फार्मूला है, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला हुआ करता था। अब जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है जी, MCQ नंबर 16 की तरफ, कहता है जी द nth टर्म ऑफ द AP 159 इज, इसकी nth टर्म क्या होगी, 4n प्लस 3 या 4n-3 या 3n-4 या 4n, क्या होगी इसकी nth टर्म, ठीक है जी। nth टर्म का क्या फार्मूला था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी था। a हमारे पास फर्स्ट टर्म हुआ करती थी, d डिफरेंस था, n जो रिक्वायर्ड टर्म होगी। अच्छा जी, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो सीक्वेंस थी 159 था, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जिसको हम a कहेंगे वो 1 है, डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का आ रहा है। nth टर्म फाइंड आउट करनी थी जिसका फार्मूला था जी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी था, ठीक है। an एज इट इज़ रहेगा क्योंकि nth टर्म फाइंड आउट करनी है, a कितना था 1 था, n एज इट इज़ रहा और d हमारे पास कितना था 4, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर 4n-3 आता है, जो कि कौन सी ऑप्शन है जी, ठीक है जी, कौन सी है 4n-3 जी, बिल्कुल बी ऑप्शन है इसका, ठीक है जी। अब MCQ नंबर 17 कहते हैं जी द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो अब ये इस फ्रैक्शन की सीक्वेंस का nth टर्म बतानी है, तो इसकी nth टर्म क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ है उनको सेपरेट करके उसकी nth टर्म बता लेनी है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है उनको सेपरेट करके उसकी nth टर्म देखनी है। तो जो दोनों की nth टर्म होगी उनको डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी, ये ट्राई कीजिएगा। इसी तरह MCQ नंबर 18 है, कहते जी इफ़ an इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n-1 और साथ a1 भी दिया हुआ है, तो कहते जी बताओ इसकी a2 क्या होगी, ठीक है जी, a2 क्या होगी। तो आपने क्या करना है, n की जगह 2 पुट करके सॉल्व करना, चेक करना कि क्या इसका आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है जी अरिथमेटिक मीन, ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मेरे पास अगर कोई 2 वैल्यूज़ हों, सपोज a भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं और अगर मैं थर्ड वैल्यू a इसमें पुट कर दूं और ये तीनों वैल्यू अगर AP में हों, अरिथमेटिक सीक्वेंस में हों, तो फिर ये जो सेंटर वाली वैल्यू ये अरिथमेटिक मीन कहलाती है, ठीक है जी। MCQ नंबर 19 हम रीड आउट करते हैं, अ नंबर a इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b इफ a b इन इसमें हो
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस में हो। MCQ नंबर 20 हमारे पास है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या हुआ करता था, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो क्या फार्मूला हुआ करता था, AM इज इक्वल टू A प्लस B ओवर 2, यानी A इज इक्वल टू A प्लस B ओवर 2, ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था। जैसे कि MCQ नंबर 21 हमारे पास है, कहता है अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 या 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। हाँ जी, फर्स्ट वैल्यू हमारी A होगी, सेकंड वैल्यू हमारी B होगी। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या था कि A प्लस बी ओवर 2, A स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, B मेरे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, तो 2 और प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर हमारे पास जी 22 है, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज, क्या इसका अरिथमेटिक मीन होगा, 1 2 एक्स या एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अगेन फर्स्ट वैल्यू हमारी A होगी, सेकंड वैल्यू हमारी B हो गई, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला A प्लस बी ओवर 2 था, A 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था, B 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर था। तो इसमें हमारे पास क्या कैंसिल होगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 और 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, जब 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 23, ये आपने अब खुद ट्राई करना है जी। ठीक है जी, कहता है अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, ये ट्राई कीजिएगा। ठीक है, MCQ नंबर 24, ठीक है जी, ये भी आप लोगों ने ट्राई करना है कि द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 ओवर A 1 एंड 1 ओवर B इस क्या होगा। ठीक है जी, A प्लस बी ओवर AB या A प्लस बी ओवर 2AB या 2AB ओवर A प्लस B, जो भी इसका अरिथमेटिक मीन है वो आपने फाइंड आउट कर लेना है। हाँ जी, MCQ नंबर 25, ठीक है, कहते हैं द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस इज, ठीक है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 4 एंड 7 1 एंड 4 6 4, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 1 2 3 या 4 क्या होगा जी। ठीक है जी, फर्स्ट वैल्यू आपकी A है, सेकंड वैल्यू आपकी B होगी। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना तो फार्मूला A प्लस बी ओवर 2 था। ठीक है जी, A की वैल्यू मेरे पास थी 1, डिटर्मिनेंट 1 3 4 2 4 और B की वैल्यू मेरे पास 7 1 और 6 2 थी। तो डिटर्मिनेंट आपको पता है कि 2/2 का कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है ना, तो अब ठीक है जी, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा 4, और 3 को किसके साथ करना है, 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके जी, बीच में माइनस साइन। इसी तरह 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 14 माइनस 1 को 6 के साथ करोगे तो 6 आ जाएगा, और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके जी, MCQ नंबर 26, ठीक है जी, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, तो इन वैल्यूज़ का आपने अरिथमेटिक मीन बताना है, तो ये आपने खुद ट्राई करना है। अच्छा जी, MCQ नंबर 27 एंड 28 दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है जी, कहते हैं इफ़ A रेज पावर n प्लस 3 प्लस B रेज पावर n प्लस 3 ओवर A n प्लस 1 और B की पावर n प्लस 2, ठीक है जी, ठीक है, कहता है इफ़ A की पावर n प्लस 3 प्लस B की पावर n प्लस 3 ओवर A की पावर n प्लस 2 प्लस B की पावर n प्लस 2, अगर ये अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B है, देन n क्या होगा, -3 -2 2 या 3 क्या होगा। अच्छा जी, इसके लिए हिंट आप लोगों ने याद रखना है, जो डिनोमिनेटर में A या B है, ठीक है जी, इसकी पावर को 0 के इक्वल कर दोगे तो आपके पास n आ जाया करेगा इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो A या B होगा, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, इक्वेटिंग द पावर ऑफ A आर B इन डिनोमिनेटर टू 0। ठीक है जी, जो A या B की पावर होगी उसको 0 के इक्वल करना है, तो मेरे पास यहाँ पे A की पावर कितनी है n प्लस 2, इसको 0 करोगे तो n कितना आ जाएगा -2, वो आपका आंसर है। इसी तरह 28 में A की पावर कितनी है n प्लस 1 और B की भी कितनी है n प्लस 1, तो किसी एक को 0 के इक्वल करके आपके पास n आ जाएगा। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है, nth अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ठीक है जी, n वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कहते हैं जी A1 A2 A3 अप टू सोन AN, ठीक है जी, आर सेड टू बी द
एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इफ़, ठीक है जी, अगर उन वैल्यूज़ को ए और बी के दरमियान पुट कर दूं तो वो जो सीक्वेंस आ गई, अगर वो सीक्वेंस ए पी में होगी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस में होगी तो फिर वो जो वैल्यूज़ हैं आपके पास ये अरिथमेटिक मीन्स कहलाएंगी, ठीक है जी। MCQ नंबर 30 में कहता है इफ़ n इज़ द टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b देन am किसके इक्वल होगा, यानी mth अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा। ये फार्मूला जो आप लोगों ने याद रखना है क्या है, a प्लस m इंटू बी माइनस ए ओवर n प्लस 1, ठीक है जी। ये फार्मूला है m अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b का। इसी तरह MCQ नंबर 31 हमारे पास है, कहते हैं जी इफ़ a1 a2 a3 अप टू सोन a and b द n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, ठीक है जी, a and b देन, ठीक है जी, तो a n किसके इक्वल होगा, ठीक है जी, a n किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है जी a प्लस एन बी ओवर n प्लस 1 होता है, ठीक है जी। अगर आप इसी फार्मूले में n की जगह n पुट करके सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब मूव करते हैं जी अरिथमेटिक सीरीज़ की तरफ, ठीक है जी। अरिथमेटिक सीरीज़ या सीरीज़ क्या होती है, सीक्वेंस क्या थी कि अगर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, मेरे पास कुछ नंबर है उन पे कोई एक रूल अप्लाई किया गया तो वो जो नंबर्स हैं उनको सीक्वेंस कहा जाता है, और अगर सीक्वेंस की टर्म्स को हम ऐड करके लिख दें तो दैट एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड सीरीज़। तो अब MCQ नंबर 32 कहता है जी द सीरीज ऑब्टेन बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को हम ऐड कर दें तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सीरीज़ होगा। और सीरीज़ में वैल्यूज़ ऐड होती हैं तो उसको ऐड करने का क्या फार्मूला होता है वो देखते हैं जी। कहते हैं जी इफ़ a इज़ द फर्स्ट टर्म, b द कॉमन डिफरेंस एंड Sn इज़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ आ अरिथमेटिक सीरीज देन Sn का क्या फार्मूला था, ठीक है जी। Sn का फार्मूला याद है क्या था, n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d था, ठीक है जी। सम अरिथमेटिक सीरीज़ का सम फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हुआ करता था। जैसे कि जी हम एक्सप्लेन करते हैं MCQ नंबर 34 में, कहता है जी इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन n तक किसके इक्वल होगा, n इंटू n प्लस 1 या n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 या फिर n इंटू n प्लस 1 ओवर 3 या n इंटू n प्लस 1 ओवर 4, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है जी। ये याद भी रखना कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ये फार्मूला जो कि सीरीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। बहरहाल जी सोल्यूशन इसका देखते हैं, हमारे पास जो सीरीज़ थी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन n तक, और यहाँ पे चूँकि ये अरिथमेटिक है सेम नंबर ऐड हो रहा है तो a इसमें 1 d इसमें 1 और n है। सम निकालने का फार्मूला हमारे पास था जी कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d था। तो Sn n कितना है, n ओवर 2 इंटू 2a कितना था 1 वो पुट कर दिया, जो d कितना था 1 वो पुट कर दिया और सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 आ गया जी। MCQ नंबर 35 ये आपने अब ट्राई करना है, ठीक है जी। क्या है, कहते हैं इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस अप टू सोन 3n किसके इक्वल होगा, ठीक है जी। इसमें a कितना है 3, d कितना है 3, n कितना है n ही है। तो सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि इसका क्या आंसर आएगा। और एक शॉर्टकट इसका बताऊँ, इसमें से क्या कॉमन है 3, तो 3 कॉमन लेने से क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन n आ जाएगा, यानी ये वैल्यूज़ आ जाएगी। और इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 था और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा जी। अच्छा जी नेक्स्ट MCQ जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, MCQ नंबर 36 कहता है जी फॉर अ सीक्वेंस, ठीक है जी 2n/2 क्या होगा, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट इसमें ये गलती करते हैं जी n की जगह 2 पुट कर दें तो 2 इंटू 2 4 इसका आंसर होगा, पर ये गलत है। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, सीक्वेंस की, और सीक्वेंस में ये nth टर्म है, ये a n दिया हुआ है तो आपने फर्स्ट 2 टर्म्स का सम बताना है,
ठीक है जी। तो ये जैसे सोल्यूशन में देखते हैं जी, सीक्वेंस दी हुई है तो an इज इक्वल टू 2n है। S1 का मतलब है जी S2 का मतलब है A1 प्लस A2। तो A1 कितना आ जाएगा, n की 1 वैल्यू पुट करने से A1 आएगा जो कि 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करने से A2 आएगा जो कि 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसी तरह MCQ नंबर 37 ये आप लोगों ने ट्राई करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। कहते हैं जी MCQ नंबर 38 में कहते हैं इफ़ Sn इज इक्वल टू n स्केयर माइनस 2n है देन an क्या होगा। ठीक है जी, देन an क्या होगा। और an का फार्मूला था जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे a और d चाहिए होता था an के लिए। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको हम। ठीक है, Sn क्या दिया हुआ था, n स्केयर माइनस 2n। जब n की 1 वैल्यू पुट करूँगा तो S1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो S1 असल में A1 होता है। जब n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो S2 कितना आ जाएगा, 0। और S2 बेसिकली क्या था, A1 प्लस A2। और A1 कितना आया, -1 था। जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 लेफ्ट पे आके पॉजिटिव हो जाएगा तो A2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह जब आप n3 पुट करेंगे तो S3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। और S3 मीन के A1 प्लस A2 प्लस A3 है। ठीक है जी। और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, क्या आप इधर देखें तो A1 प्लस A2 किसके इक्वल है, 0। तो ये आपका 0 हो गया। तो A3 कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपके पास जो सीक्वेंस आती है -1 1 और 3 आ जाता है। -1 1 और 3, A1 1 है और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक है ना, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो फार्मूला था जी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज पुट किया तो आज का आंसर कितना आ गया, 2n माइनस 3, जो कि कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। मगर ये मेथड काफ़ी लेंथी है। एक शॉर्टकट मेथड आपको मैं बताता हूँ जी, वो क्या है। आपके पास था जी Sn दिया हुआ। सेकंड मेथड में पहले देख लें, अगर Sn हमारे पास इस शेप में होता है an स्क्वायर प्लस bn, तो an किसके इक्वल होता है, 2an प्लस b माइनस a होता है जी। ठीक है जी, क्या होता है, 2an माइनस प्लस b माइनस a होता है। असल में क्या है कि आपने फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव कर देना विद रिस्पेक्ट टू n। ठीक है जी, तो n के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो n स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2n। तो ये टोटल 2an। और नेक्स्ट के लिए क्या होगा कि b में से आपने a माइनस कर देना होगा। ओके जी। तो जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन भी है कि an इज इक्वल टू क्या था, 2an प्लस b माइनस a था। तो ये कैसे आया कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म थी उसको डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू n, और b माइनस a क्या था, ये डिफरेंस था n और n स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स था। ठीक है ना, ओके हो गया। चलिए जी, जैसे कि मेरे पास MCQ था कि अगर Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n है तो इसकी nth टर्म बतानी है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव करना है और साथ में b माइनस a था। b कितना है, -2 और a कितना है, 1 है जी। किया तो आपके पास ये देखिए आंसर आ गया। ओके जी। अब MCQ नंबर 39। ठीक है जी, कहता है जी इफ़ Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n है देन फिफ्थ टर्म आपने इसकी बतानी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करके उसमें n की वैल्यू 5 पुट करनी, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह MCQ नंबर 40 में भी आपने कहता है जी सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑफ AP देन कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या था, जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो n का जो भी कोएफिशिएंट होगा, ये ऊपर मेंशन था यहाँ पे, d क्या होता है जी, 2a होगा। यानी क्या होगा कि n का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो आपका d हुआ करेगा। यानी डेरिवेटिव करना जो भी n का कोएफिशिएंट आएगा वो आपका d होगा। ठीक है जी, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।